अभी ना मम्मी ना बात एकदम शांति से बैठी हुई है। जैसे ही उनको बताऊंगी कि एग्जाम की डेट शीट आ गई है ना, तो देखना घर में एकदम चिल्ला चोट पड़ जाएगी। अभी देखना है, मम्मी को बताती हूँ। मम्मी क्या है? ना एग्जाम की डेट शीट आ गई है। क्या? हाँ, एग्जाम की डेट शीट? हाँ। दिखा। ये लो देखो। ओ माय गॉड, इतने से दिन बचे रितिका, तेरा सिलेबस इतना सारा है और तूने तो कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है। तेरी टेबल्स लर्न करना बाकी है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये सब कैसे करेगी तू? और ये जीके का इतना सारा सिलेबस है, बहुत कम टाइम बचा है। हमें तो मामा की शादी में भी जाना है, अब कैसे करेंगे? अब आज से तेरा खेलना बंद, टीवी देखना बंद, उल्टा सुल्टा खाना पीना बंद, कहीं पे भी जाना आना बंद और सिर्फ तू पढ़ाई करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका मेटे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको मिलता है ज्ञान वो भी लॉजिक के साथ। दोस्तों अब एग्जाम आ रहे हैं, तो आपने देखा ही मेरी तरह आपका भी हाल हो रहा होगा कि टीवी बंद, खेलना बंद, यहाँ जाना बंद, वहाँ जाना बंद, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और दोस्तों हम लोग तो 24 घंटे तो पढ़ सकते हैं नहीं, हम भी पैनिक हो जाते हैं और ऐसे में कोई तैयारी ढंग से हो पाती नहीं है और ना तो कुछ मैनेज हो पाता है और ना कुछ याद होता है। तो ऐसे में आपको आज मैं 10 टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हो। मैं कभी तो पलंग पे सबके साथ जहाँ बैठे होते हैं वहां बुक्स लेके बैठ जाती हूँ, जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे टीवी चल रहा होता है तो टीवी देखते देखते पढ़ने लग जाती हूँ, कभी लेटे लेटे पढ़ने लग जाती हूँ, कभी सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी स्टडी का ना एक मेन प्लेस होनी चाहिए जहाँ हम बैठ के पढ़ सके। तो हमें एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना चाहिए, हो सके तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब टाइम बचा है बहुत कम और पढ़ना है बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें कि हम लिखेंगे ये डेट है, इस तारीख को ये सब्जेक्ट का एग्जाम है और इसमें ये चैप्टर्स आने वाले हैं, और ये अपने टेबल चेयर के सामने चिपका देना चाहिए ताकि हमको आंखों के सामने पता रहना चाहिए कि हाँ हमको ये पढ़ना है। तो हम एक और लिस्ट बनाएंगे, टू डू लिस्ट, जिसमें कि हम चैप्टर्स लिखेंगे कि कौन कौन से आने वाले हैं और जिसमें हमको ज्यादा मार्क्स है और जिसमें कम मार्क्स है उसकी प्रायोरिटी बनाएंगे और उसके हिसाब से हम याद करेंगे। तो दोस्तों अब हम 24 घंटे तो पढ़ सकते हैं नहीं, तो हमारा पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें कि ये लिखा हो कि आपको इतनी से इतनी बजे तक पढ़ाई करनी है, इतनी से इतनी बजे तक टीवी, खेलना कूदना, जो भी आपका टाइम है वो सब लिखना है और उसको हम फॉलो करेंगे। दोस्तों किसी को लिख कर याद होता है, किसी को बोल कर याद होता है और किसी को प्रैक्टिकली देख कर याद होता है। इसे कहते हैं लर्निंग पैटर्न, और जो आपका लर्निंग पैटर्न है उसे पहचानें और उस हिसाब से आप याद करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो आपने याद किया उसका रिवाइज करना है और रिव्यू करना है। अब रिवाइज तो आप सभी को पता है कि रिवीजन करना है, अब रिव्यू क्या होता है? रिव्यू यानी कि आपने जो भी लर्न किया है उसका एक सेल्फ टेस्ट ले। अब आप खुद टेस्ट नहीं ले पा रहे तो मैम, टीचर या आपके पेरेंट्स से किसी से आपका टेस्ट बनवा है, उस टेस्ट में आप खुद को जांच ले। दोस्तों मैं तो इतनी देर पढ़ाई करने के लिए बैठ तो नहीं पाती हूँ, हर 1 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक ले, जिसमें आप टीवी देख सकते हो, खेल सकते हो, बाहर टहल के आ सकते हो और सबसे अच्छा तो ये है कि आप गार्डन में घूम के आ सकते हो। तो दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम उसी में उलझे पड़े रह जाते हैं और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने से बड़ों से, भैया दीदी, टीचर से हेल्प ले। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि चलो छोड़ो उसको, नहीं पढ़ना अब, तो उसके लिए आप अपना मोटिवेशन फाइंड आउट करो कि आपको क्या बनना है, या आप अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको क्या मिलेगा।
तो उससे आपका मन लगने लगेगा। दोस्तों अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ टारगेट सोचा है और अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो अपने आप को एक छोटा सा ही रिवॉर्ड दे कि उस दिन कुछ अपना मन पसंदीदा खाना खा ले, कुछ अच्छी सी जगह घूम के आ जाए, जो भी आप करना चाहते हो वो। तो सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एग्जाम में नो जंक फूड। आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही खराब हो गई तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे और ये जो आपने तैयारी की है ये सब वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों मैं भी इन टिप्स को फॉलो करूंगी और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और ज्ञानोलॉजी विद रितिका अमिटा चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ उसी मैसेज के साथ कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।